गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल टेक्निकल स्टूडियो। आज की इस हमारी वीडियो का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो आइए चले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कल हमने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन नाम की जगह पे जो भी शब्द प्रयोग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह आदि। तो सर्वनाम की परिभाषा हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खाली स्थान में उचित शब्द सर्वनाम शब्द लिखिए, ठीक है। तो वहाँ बैठा है, क्या आएगा इसमें? वहाँ कौन बैठा है, तो कौन क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। उसके बाद देखिए, खाना बनाना आता है, तो मुझे खाना बनाना आता है, यहाँ पे मुझे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ये मेरा घर है, इसमें मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आपका नाम क्या है, इसमें आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। देन मुझे खाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? कुछ चाहिए, तो कुछ भी सर्वनाम आएगा। उसके बाद कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है? सीता किसकी पुत्री है, तो ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। तो आइए चलिए अब हम सर्वनाम को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा कि संज्ञा के जगह पे जो भी नाम उपयोग किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, ठीक है। जो संज्ञा के बदले आएगा उसे हम कहेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम, मूल आप समझ रहे हैं, मूल सर्वनाम है 11। फॉर एग्जाम्पल है मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये मूल सर्वनाम है। उसके बाद में देखते हैं हम सर्वनाम के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? सर्वनाम पहचानना है, ठीक है। सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या हो गया? यहाँ पर मैं क्या हो गया? मैं इसमें सर्वनाम है। उसके बाद सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ, इसमें भी क्या हो गया? मैं सर्वनाम हो गया। उसके बाद सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है और वह रोज स्कूल जाता है। देखिए इसमें सोहन की जगह पे क्या यूज किया गया है? वह, इसलिए वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। उसके बाद देखिए राम मोहन के साथ उसके घर गया। उसके, किसके घर गया? मोहन के घर गया ना, उसके साथ में, तो ये इसमें क्या हो गया? उसके, यह सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आप सभी को इन सर्वनाम को डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने जो सर्वनाम की परिभाषा देखी और उसके जो उदाहरण देखे आपको समझ में आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।